एक तरफ जहां देश में कोरोना के नए मामलों में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत में कलेक्ट किए गए सैंपल्स में कोरोना वायरस का नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिल चुका है। 18 राज्यों के 10,787 सैंपल्स में कुल 771 वेरिएंट्स मिले हैं। इनमें 736 यूके, 34 साउथ अफ्रीकन और एक ब्राजीलियन वेरिएंट है। नए डबल म्यूटेंट वेरिएंट की खोज भारतीय SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स द्वारा की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना का नया वेरिएंट पुराने के मुकाबले कई गुना ज्यादा जानलेवा हो सकता है। देश में अब तक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से जुड़े 771 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 736 केस यूके के कोरोना वेरिएंट, 34 केस साउथ अफ्रीका के वेरिएंट, वहीं एक मामला ब्राजीलियन वेरिएंट का पाया गया है। महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स के केसेस मिले हैं। केंद्र सरकार ने इसके बाद राज्य सरकारों को सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। चलिए जान लेते हैं कि डबल म्यूटेंट वेरिएंट का मतलब क्या है। बता दें कि डबल म्यूटेंट वेरिएंट में एक शख्स कोरोना वायरस के 2 अलग-अलग वेरिएंट से संक्रमित हो जाता है। इसे आसान शब्दों में कोरोना का डबल इन्फेक्शन कह सकते हैं। दुनिया में ऐसा पहला मामला ब्राजील में आया था। ब्राजील में 2 मरीज एक ही साथ कोरोना वायरस के 2 अलग-अलग वेरिएंट से संक्रमित पाए गए थे। ब्राजील की फीवेल यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की रिसर्च में ये बात सामने आई थी। इन वेरिएंट्स के नाम P1 और P2 रखे गए हैं, जबकि दूसरा मरीज कोरोना के P2 और B191 वेरिएंट से संक्रमित मिला। पर आपको बता दें कि ब्राजील के विशेषज्ञों की इस खोज की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई। वहीं कोरोना के म्यूटेंट वेरिएंट ने टेंशन और बढ़ा दी है, क्योंकि 18 राज्यों में इससे जुड़े मामले सामने आए हैं। जो नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट है वो करीब 15 से 20% सैंपल्स में मिला है। इसे महाराष्ट्र के 206 सैंपल्स में पाया गया है, जबकि दिल्ली के 9 सैंपल्स में भी इसकी पहचान हुई है। अब आपको बताते हैं कि ये स्ट्रेन कितना ताकतवर है और इस पर वैक्सीन असर करेगी भी या नहीं। तो अभी तक जितना पता लगा है उसके मुताबिक नया स्ट्रेन असरदार तो है, मगर शायद सुपर स्प्रेडर नहीं है। ये घातक है, इसके भी सबूत अब तक नहीं मिले हैं। वहीं वैज्ञानिक और डेटा मिलने के बाद ही कुछ स्पष्ट करने की बात कह रहे हैं। जहां तक वैक्सीन के इस नए वेरिएंट पर असर की बात करें तो अभी तक ऐसी कोई वजह नहीं मिली है जिससे माना जाए कि वैक्सीन इनसे सुरक्षा देने में नाकामयाब होंगे। ऐसे में आपसे हमारी यही सलाह है कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, मास्क जरूर पहनें और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।